अमेरिका और ईरान। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टकराव की जो शायद पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। देखिए, उल्टी गिनती तो शुरू हो चुकी है और एक डेडलाइन के साथ ही तनाव जो है वो अपने चरम पर पहुंच गया है। तो सवाल यही उठता है कि अगर एक तरफ 45 दिन का शांति प्रस्ताव है तो फिर युद्ध इतना करीब क्यों लग रहा है। मतलब ये तो एक पहेली जैसी बात हो गई है ना। चलिए इस पहेली को ही सुलझाते हैं और इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले उसी प्रस्ताव पर नजर डालते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ये अमेरिका की तरफ से संकट को टालने की एक आखिरी कोशिश है, लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तो इसकी शर्तों में ही छुपा हुआ है। अमेरिका ने क्या किया? उन्होंने 45 दिनों के सीज फायर मतलब युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा है। जरा सोचिए, सिर्फ 45 दिन। ये एक तरह का टाइम आउट है, बस एक मौका कि दोनों देश बातचीत की मेज पर आ जाएं और ये जो बड़ा टकराव दिख रहा है उसे टाला जा सके। लेकिन एक मिनट, ये प्रस्ताव सिर्फ शांति की इच्छा से नहीं आया है। असल में अमेरिकी प्रशासन पर अंदर से भी और बाहर से भी दोनों तरफ से जबरदस्त प्रेशर है। उन्हें ईरान के साथ एक डील चाहिए और वो भी किसी भी कीमत पर और जितनी जल्दी हो सके। और यहाँ पर डिप्लोमेसी का एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल सामने आता है। अमेरिका, देखिए, वो सीधे ईरान से बात नहीं कर रहा, नहीं, ये संदेश पहुंचाया जा रहा है पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र के जरिए। ये बिल्कुल एक डिप्लोमेटिक चेस की तरह है ना, जहां हर एक चाल बहुत सोची समझी होती है। तो ठीक है, अमेरिका ने तो अपनी चाल चल दी, अब बारी थी ईरान की। और भाई, ईरान का जो जवाब आया वो सिर्फ तेज नहीं था, उन्होंने तो आकर गेम के रूल्स ही बदल दिए। और बस यहीं पर आकर सारी बात अटक गई है। मामला क्या है? अमेरिका कह रहा है, ओके, पहले 45 दिन का ब्रेक लेते हैं, शांति रखते हैं, फिर बात करेंगे। लेकिन ईरान का जवाब क्या है? नहीं, बातचीत वो तो तभी होगी जब हर तरह की दुश्मनी हर मोर्चे पर पूरी तरह से खत्म हो। मतलब ये तो दो बिल्कुल अलग अलग बातें हो गई। तो नतीजा क्या निकला? बिल्कुल साफ, ईरान ने इस डेडलाइन डील को सिरे से खारिज कर दिया है। बात खत्म, मतलब बातचीत का दरवाजा फिलहाल तो बंद हो चुका है। अब देखिए, जब अमेरिका और ईरान के बीच डायरेक्ट बातचीत का रास्ता बंद हो जाता है तो फिर इस खेल में दूसरे बड़े खिलाड़ी भी मैदान में उतरते हैं। और हम बात कर रहे हैं रूस और चीन की। ये लोग सिर्फ तमाशा देखने वाले नहीं हैं, ये इस कहानी का रुख मोड़ सकते हैं। रूस और चीन दोनों मोटे तौर पर ईरान के पक्ष में खड़े दिखते हैं, लेकिन दोनों के अपने अपने कारण हैं। रूस के लिए ये पूरा मामला तेल की बढ़ती कीमतों का खेल है। संघर्ष जितना लंबा चलेगा, तेल उतना महंगा होगा और रूस को उतना ही फायदा होगा, सिंपल। और चीन, चीन को अपनी तेल की सप्लाई भी देखनी है और ईरान पर अपनी स्ट्रेटेजिक पकड़ भी बनाए रखनी है। वो इसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। चलिए अब बात करते हैं उस एक जगह की जो इस पूरे टकराव के, आप कह सकते हैं, सेंटर में है। एक ऐसा समुद्री रास्ता जो किसी भी समझौते के आड़े आ रहा है, और वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ना, ये असल में दुनिया की इकोनॉमी की लाइफलाइन है। जरा सोचकर देखिए, अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो क्या होगा? पूरी दुनिया में तेल, गैस और जरूरी सामानों की सप्लाई एकदम ठप पड़ जाएगी और इसका असर हम सब पर पड़ेगा। और बस यहीं पर, इसी पॉइंट पर आकर सारी बातचीत अटक जाती है। सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल सवाल यही है कि चलो मान लिया 45 दिन के लिए जंग रुक भी गई, तो उस दौरान इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, इस खाड़ी पर कंट्रोल किसका होगा? इसकी चाबी किसके पास रहेगी? ईरान का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, खाड़ी पर कंट्रोल तो हमारा ही रहेगा। लेकिन अमेरिका के लिए इसे मान लेना एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक हार होगी। तो नतीजा क्या है? एक डेडलॉक, एक ऐसा गतिरोध जहां कोई भी पार्टी 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो फिर होता क्या है? जब बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, डेडलाइन सिर पर आ जाती है, तो बचता क्या है? अब ट्रंप प्रशासन के सामने सिर्फ 2 ही रास्ते बचे हैं, और सच कहूं तो दोनों ही बेहद मुश्किल है। मिडिल ईस्ट के एक एक्सपर्ट हैं बॉबी नकवी। उनके शब्दों में कहें तो ट्रंप के पास विकल्प बहुत सीमित हैं और उनमें से कोई भी आकर्षक नहीं है। ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में फंस चुके हैं। तो आखिर में अमेरिका के पास 2 ही रास्ते बचते हैं। पहला रास्ता, एक तरफा पीछे हट जाओ, मुंह की खाओ और दुनिया के सामने कमजोर दिखो। या फिर दूसरा रास्ता, अपनी धमकियों पर अमल करो और ईरान पर हमला कर दो। लेकिन इसका रिस्क ये है कि ये जंग फिर किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी। और सच मानिए, यही सबसे बड़ा खतरा है। अगर डिप्लोमेसी फेल होती है तो ये लड़ाई सिर्फ अमेरिका और ईरान तक नहीं सिमटेगी,
नहीं, ये एक डोमिनो इफेक्ट शुरू कर सकती है जो एक रीजनल वॉर को एक ग्लोबल वॉर में, एक विश्व युद्ध में बदल सकता है। तो अब सब बस उसी डेडलाइन का इंतजार कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या दुनिया एक विनाशकारी युद्ध के मुहाने पर खड़ी है या फिर आखिरी पलों में डिप्लोमेसी कोई चमत्कार दिखाएगी। घड़ी की सुइयां तो टिक टिक कर रही हैं और पूरी दुनिया ने अपनी सांसें थाम रखी हैं। देखते हैं आगे क्या होता है।